बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिंग एलिमेंट्स तक हम देख चुके थे और अभी नेक्स्ट है एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बस आपने जो है डिक्शनरी का नेम देना है और वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, तो आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी जो है वो इनिशियलाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिमूविंग एंड चेंजिंग एलिमेंट्स। अगर आपने कोई जो है एलिमेंट रिमूव करना है या उसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है, जिस तरह हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई थी कस्टमर के नेम से, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक और डिक्शनरी जो है उसके अंदर ऐड भी की थी। और अभी अगर हमने कुछ चीज़ रिमूव करनी है तो रिमूव करने के लिए डेल का कीवर्ड होता है। डेल कीवर्ड के बाद हमने डिक्शनरी का नेम देना होता है और वहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कीवर्ड देना होता है, जो उसकी की होती है वो देना होता है। तो वहाँ पे वो जो भी कीवर्ड है या जो भी उसकी कॉरस्पॉन्ड वैल्यू है वो डिलीट हो जाती है। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये क्या है, डेल डिक्शनरी का नेम, ये डिक्शनरी नेम है जिस तरह हमने यहाँ पे ये नेम दिया हुआ था, ये देना है आपने। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, कोई कीवर्ड दे देना है। जिस तरह हमने यहाँ पे एड्रेस के कीवर्ड को हमने दिया था, हमारे पास जो है एड्रेस की कॉरस्पॉन्ड इसकी जो वैल्यू थी वो आ गई थी। तो इसी तरह हम यहाँ पे सिर्फ इससे पहले आपने क्या करना है, DEL का कीवर्ड यूज़ कर लेना है। अभी अगर आप इसको देखते हैं, इसके आउटपुट को देखिए, आपके पास नेम आ रहा है, उसके बाद लास्ट नेम, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, और एड्रेस जो है वो शो नहीं हो रहा है। उससे जो अगला था हमारे पास, क्योंकि लास्ट हमने ये वाली जो है ना वो डिक्शनरी चलाई, तो देखें फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट आ रहा है, एड्रेस नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया, और सिटी आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि हमने कोई एलिमेंट चेंज करना हो। लेट्स सपोज सिटी टोरंटो लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू को अगर हमें चेंज करना हो, मैंने कोई और सिटी देना हो, तो उसका क्या तरीका है, आपने ये करना कि यहाँ पे आपने नेम दे देना डिक्शनरी का जो हमारे पास ऊपर से नाम चलता आ रहा है। उसके बाद जिस कीवर्ड के अंदर आपने चेंजिंग करनी है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो देना है, और वहाँ पे उसके बाद उसका जो है आपने ये नेम दे देना। अब एक बात ध्यान रखिए यहाँ पे कि हमारे पास जो लास्ट टाइम डिक्शनरी चली थी वो ये वाली थी, तो चेंजिंग जो है इस डिक्शनरी के अंदर होगी, यहाँ पे जो हमने शुरू में इनिशियलाइज की थी इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन कोडिंग करता है। तो यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। अच्छा जी, ये भी एरर आ रहा है, ये रन हो गया। और अभी इसको यहाँ पे जो है हम रन करते हैं दोबारा। यहाँ देखिए, जो सिटी का नेम है वो पहले टोरंटो था, तो अब जो है वो चेंज होके विनिपेग आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लूपिंग थ्रू डिक्शनरी की। आपने लूप कैसे चलाना है इसके ऊपर। तो हमने देखें शुरू में देखा था कि हमारे पास डिक्शनरी के अंदर एक की होती है तो वैल्यूज होती है, और एक उस कॉरस्पॉन्ड वैल्यू होती है। तो लूप इंडिविजुअली अगर आपने की पे लगाना है उस पर भी लग सकता है, अगर आपने इंडिविजुअली जो है वैल्यूज़ पे लगाना है उस पर भी लग सकता है, और उसके अलावा अगर आपने दोनों पे लगाना है तो उस पर भी लग सकता है। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखें कि जिस तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, सर मेरा यहाँ बन गया है, तो इसको मैं इंसर्ट, इसको यहाँ से इसको नीचे ले जाते हैं, और ये डिक्शनरी में चला गया है, इसको हमें नीचे लेके जानी है, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। जैसे मैंने को बताया, ये देखें यहाँ पे वैल्यूज़ के ऊपर लूप लगा हुआ है।
तो यहाँ पे देखें कि अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा ना तो हमारे पास वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आपको मैंने बताया था की के साथ वैल्यूज़ होती हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी हमारे पास, अगर हम डिक्शनरी देखें तो देखें प्रीवियस हमारे पास ये होता है, ये डेविड है, एलियट है, और उसके अलावा विनीपेग जो भी सिटी का नाम है उसको प्रिंट होना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये इंटरनेशनल का एरर दे रहा है, इसको इंटर करते हैं और यहाँ पे इसको देखें वैल्यूज प्रिंट हो गई हैं। ये डेविड प्रिंट हो गया है, एलियट प्रिंट हो गया, विनीपेग प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर आपने इसको मैं कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट सेल में जाते हैं और हमने अगर की प्रिंट कराना हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको नेम बेशक कोई भी रखते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको डॉट की करना पड़ेगा और यहाँ पे चेंज करके इसको की कर देते हैं। इसको रन करते हैं तो आपके पास सॉरी ये KEYS की होता है। अब देखें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सिटी देखें सिर्फ की प्रिंट होगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर आपने इस पूरी जो है ना, इस पूरे लाइन को या की और वैल्यू दोनों को प्रिंट करना हो तो उसका तरीका ये होता है कि यहाँ पे आप उसी तरह इसको लिखें, ईच वैल्यू कॉमा की दे दें यहाँ पे, और उसके जो कीवर्ड यूज होते हैं हमारे पास वो डॉट आइटम्स का होता है। तो इससे आपके पास क्या होगा कि आपके पास वैल्यूज भी प्रिंट हो जाएंगी और की भी प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेम डेविड इसी तरह देखेंगे प्रिंट हो गया, लास्ट नेम एलियट और सिटी वो विनीपेग प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, क्या टॉपिक है हमारे पास, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिफाइनिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, पिकिंग ऑफ वैल्यूज, इसको देख लेते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे ये करता है डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, कि जो आपके पास डिक्शनरी होगी ना उसके अंदर लिस्ट को भी आपने डिफाइन किया होगा। इसका मतलब ये है कि देखें इसको अगर हम चलाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इस सबको मैं ख़त्म करता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। अब देखें ये क्या है, ये डिक्शनरी का कीवर्ड है, ये नेम, ये इसका कीवर्ड और की है और ये यहाँ पे क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ क्या है, ये लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज़ हैं, तो उसको हम कहते हैं डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको मैं प्रिंट कराता हूँ तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जानी चाहिए। देखें ये सिर्फ पूरी जो है वो, मतलब कि पूरी लिस्ट का मतलब ये है कि अगर आप इसके कीवर्ड को प्रिंट कराएंगे तब पूरी लिस्ट आएगी। अभी ये जो है पूरा इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी की वो प्रिंट हो गई हैं। अगर हमने उसको प्रिंट कराना है तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डालें और देखें तो आपने की दिया, उसके कॉरस्पॉन्ड पूरी लिस्ट जो है वो प्रिंट हो गई है। अब इसको अगर आपने देखें आपके पास यहाँ पे की है, उसके कॉरस्पॉन्ड वैल्यूज़ हैं। इसी तरह जो है ये आपके पास डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर है जो है वो एक लिस्ट भी आपने डिफाइन कर दी है। अगर आप इसको रन करते हैं तो आपके पास जो है वो सेम एज इट सारा चीज़ शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम और आपके पास लिस्ट भी जो है वो प्रिंट हो गई है, ये पूरी लिस्ट। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, मतलब आपने डिक्शनरी के अंदर ये एक पूरी डिक्शनरी के अंदर छोटी छोटी डिक्शनरी जो हैं वो डिफाइन कर दी हैं, इसको हम कहते हैं डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरीज। तो यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ ये हमने ब्रैकेटें लगाई थी, तो यहाँ पे देखें आपके पास ये शो हो गया, सारा पहली डिक्शनरी आपके पास शो हो गई। और अगर आपने इसमें से जॉन को प्रिंट कराना हो तो आपको यहाँ पे उसका नेम भी देना पड़ेगा, एक डिक्शनरी का नेम और उसके अंदर डिक्शनरी का नेम दिया मैंने। जब इसको चलाया तो आपके पास जॉन आ गया। इसी तरह अगर आपने लिस्ट के अंदर वाला प्रिंट कराना तो आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा।